बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले और देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आपका हमारा साथ रात 9 बजे तक रहेगा। 0315000824 पे आप कॉल कर सकते हैं और SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब आप लोगों के मैसेज का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा और इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं facebook.com/sinpoliceFM पर और यहाँ पर भी आपका हमारा साथ रात 9 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। तो जनाब बातों के सिलसिले को जहां हमने कल बात की थी कि दौरान गुफ्तगू या कभी भी किसी से बात करते हैं तो उसके रिएक्शन में कोई बंदा आपके साथ कोई ऐसी बात कह जाता है जिसकी वजह से आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी जो एकदम डाउन हो जाती है और उसका कहा इतना इस हद तक बुरा लगता है, उस पर हमारा रद्द अमल क्या होता है, हम किस तरह से उसको जवाब देते हैं। क्या हमें भी उसकी तरह ज़रा अग्रेसिव हो जाना चाहिए, जारियत पसंद जवाब देना चाहिए या खामोशी से सुन लें? तो कल भी चंद एक लोगों ने कहा कि जी पहले उसकी बात को सुनें, समझें, ठंडे हो जाएं और उसके बाद मौके की निज़ाकत के मुताबिक उसको जवाब दें। फिर इस तरह ना आपको दुख होगा ना सामने वाले को आपकी बात बुरी लगी। उसने जो अपना अमल करना था वो कर गया। अब आपका जो है वो रिस्पांस कैसा उसके ऊपर आता है, आप किसके ऊपर रिस्पांस करते हैं या रिएक्शन देते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्या आपको खुद पे कितना कंट्रोल है, आप किस हद तक जो है उस बात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी वजह से कल की गुफ्तगू रही हमारी और कल भी प्रोग्राम में बहुत सारी कॉल्स जिनको मैं शामिल नहीं कर सका और वंस अगेन आज के प्रोग्राम में बस कॉल लेना शुरू करने लगा हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट यही हो कि जनाब मुख्तसर और जामे बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्राम में कॉल कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन लोगों का आपके साथ आ सके। तो जनाब कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, मोहम्मद नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से। मैंने कहा पहले छक्का मैं मार लूं। अच्छा जी, कैसे हैं नाज़िम साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अबू बकर भाई पहले छक्का मार लेते हैं। अच्छा, या रमजान मलिक मार लेते तो पहले मैंने आज पहले छक्का मैं मार लेता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। कैसे हैं आप, तबीयत मिजाज ठीक है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपकी पूरी टीम खैरियत से होगी, आपके दीगर अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम हमारे लिसनर भी खैर खैरियत से। मुख्तसर सी बात का आप टॉपिक पे तो 3-4 दिन से हम बात कर, पिछले 2 दिन बात की और कल भी हम लोगों ने बात की। तो बस वो ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात, और मैं जो है इग्नोर हर चीज को करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ सब्र, शुक्र, और उसके बाद अगर कोई ज्यादा बोलता ही जाता तो मैं सुनता रहता हूँ और मैं दुरूद पाक पढ़ता जाता हूँ, सुनता जाता हूँ दुरूद पाक। और अपने जो पौधे हैं, जानवर हैं, मैं उनके पास बैठा रहता हूँ, अपना रिफ्रेश कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। ये थे नाज़िम दरवेश साहब गुलबहार कराची से, कल में बात कर रहे थे और अपना अपना एक ओपिनियन है, अपने आप को गुस्से की कैफियत को डाउन करने का एक तरीका है। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कल भी कही थी, आज भी उसी की तकरार की है कि जी दरूद शरीफ में पढ़ता रहता हूँ और फिर जो सामने रहने बोलना था वो बोल लेता है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, सैदाबाद बलिया टाउन कराची से। कैसे हैं वाजिद साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी वाजिद जी, मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा। जी जनाब बताइए। कि लोगों को एक सोच दूंगा कि सोचो जरा इस बात पे। जी बताइए। 14वां पारा है, सूरह नहल है, सही। उसकी सूरत में अल्लाह पाक कहता है कि आसमान और जमीन और जो उसके दरमियान है, सही, उनके सारे नहीं सॉरी अल्लाह कहता है कि देखा। सर आपकी आवाज जरा कट गई है, दोबारा से आप पुकारते हैं, क्या कहा है आपने? मैं कह रहा हूँ कि 14वां पारा है। जी जी, आवाज अभी आ रही है? हाँ जी, बेहतर हो गई आवाज, बात करें। तो मैं कह रहा हूँ कि 14वां पारा है, सूरह नहल है। सही।
तो अल्लाह इसमें कह रहा है कि क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि चीजों के काय दाएं से बाएं से और बाएं से दाएं को ढलकते रहते हैं, यानी सजदे में पड़े रहते हैं। और जमीन आसमान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के आगे सजदा न करती हो। तो ये मैं इंसानों को सोच दे रहा हूँ कि हमारे साए अल्लाह के आगे सजदे में पड़े रहते हैं। हमारी चीजों के खाए, घरों के, दरख्तों के, जो भी साया बनता है वो अल्लाह के आगे सजदा करता है। हमारा इंसान का साया अल्लाह के आगे सजदा करता है, तो हम लोग उसके आगे क्यों नहीं सजदे नहीं करते? क्या बात है, ये सोच दे रहे इंसानों को, क्योंकि अल्लाह उसमें कह रहा है कि तुम्हारी तमाम चीजों के साए दाएं से बाएं को ढलकते रहते हैं, यानी वो सजदे में पड़े रहते। तो हम लोग जो इंसान है तो सजदा नहीं करते। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया वाजिद रमज़ान साहब, थैंक यू सो मच जनाब। ये थे वाजिद रमज़ान साहब और 14वें सिपारे की सूरह नहल के हवाले से उन्होंने बात की और एक इशारा दिया और एक मौजू दिया जिस्तजू का तहकीक ज़रूर करें और उसके मुताबिक ज़रूर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया जा सके। अच्छा जी, कॉल का सिलसिला बिल्कुल जारी है। 0315000824 पे हम बात करेंगे आज के कुछ जो कल का मौजू हमारा था, क्योंकि हमारी गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते हो गए और हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करें। बहुत सारी ब्रांचेस का जिक्र सामने है। हमने कल गुज़िश्ता दिनों में टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की, फिर उसके साथ साथ उसके समरात नुकसानात देखे जिसकी वजह से हमारी सेहत डैमेज हुई, हमने उसके हवाले से बात की। फिर इसके साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ, इंसान बहुत सारी चीज़ों की देख रहा होता है एक साथ साथ, तो उसके हवाले से बात करें। आज थोड़ी सी हमने बात देखी कि कोशिश की कि हम इस मौजू पर भी बात करें जो हमारी कल भी गुज़िश्ता बात थी, उसी सिलसिले को हम आगे लेके चल रहे हैं। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें जनाब? सर मैं मुजफ्फर खान बोल रहा हूँ फुफूनाबाद से। जनाब मुजफ्फर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। और जनाब आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ से लग रहा है माशाल्लाह बहुत हशाश बशाश हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपका मुंह मुबारक कर दे। इलाही आमीन। कल अबू बकर भाई ने बताया कि उनकी मुलाकात हुई आपसे। जी जी जी, बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा और आज आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती की ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें और यही यूं ही जो है वो ये प्यार का सिलसिला जो बरकरार रहे। बिल्कुल। कल हमारे गैर चेहरा ना देखते हुए आपने दुआ सलाम ये वो किया, बहुत खुश हुआ। रात 12 बजे तक जब तक जाकर हम दुआएं देते रहे आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका बहुत एहसानमंद हूँ। नहीं एहसान वाली कोई बात नहीं है। इंसान ही अगर इंसान के काम नहीं आए कि एक दूसरे के लिए हम आज वसीला नहीं बनेंगे तो फिर हम कैसे दूसरों को अच्छी बात की नसीहत कर सके जब हम खुद बस अमल ना करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। इलाही आमीन। अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करे बस। इलाही आमीन। इसका मुताजी जो है ना सर, ये बहुत शर्मिंदगी इंसान को वो जो है ना, इंसान जब तक खुद बीमार नहीं होता उसको दूसरे बीमार की कैफियत का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि बीमार इंसान जो है ना वो दिन तो गुजार लेता है दिन की रौनक देख के, लेकिन रात को जब सब आराम के लिए लेट जाते हैं अपने बिस्तरों में और वो सिर्फ उस वक्त वो होता है या उसका खुदा होता है, वही बस आपस में गुफ्तगू या अपने अजीब ख्यालात में इंसान खोया हुआ होता है कि या खुदा मैं कहाँ आ गया, मैं किस मुसीबत में, मेरी किस आजमाइश हो गई। 24 घंटे बस चारपाई में पड़ा रहता हूँ। बस चारपाई है। मैं कहता हूँ कि ये चारपाई हमारे नाम पे अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा किया, फिर लोहे को जो है ना वो भूनने वाले ने भून लिया, हमारे नाम कर दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई अल्लाह की मर्जी है, जो कुछ करना चाहे उसका मर्जी है। बेशक अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। इंशाल्लाह आजमाइश है, इंसान करीब होता है तो कोई बात नहीं। उस खुदा ने इतनी बहारें दिखाई हैं तो कोई बात नहीं, आज खिज़ां भी है तो इंशाल्लाह निपटा लेंगे इसको। सब भाइयों को, सब लिसनर हमारी तरफ से दुआ सलाम, आपको स्पेशली सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बड़ी जिंदगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब मुजफ्फर साहब थे, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कॉल की और उसके साथ साथ अबू बकर भाई आपका भी कि आपने उनसे मुलाकात की और आज उसी
की एक कड़ी जो है वो साथ साथ देखने को सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक ट्रैफिक अपडेट आपके साथ शेयर करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक ज़िला मलीर में इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए गुल अहमद रोड दाऊद चौरंगी जानिब यूनुस चौरंगी को खोल दिया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ एहतजाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से गुल अहमद रोड दाऊद चौरंगी जानिब यूनुस चौरंगी दोनों तरफ इस रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एहतजाज ख़त्म हो चुका है और सड़क जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। इसके अलावा इस वक्त शहर के वो एरियाज़ जहाँ पर ज़िला साउथ, सिटी, सेंट्रल, ईस्ट, कोरंगी, मलीर, वेस्ट में पीक आवर्स की वजह से रश है और इसी वजह से आपको यहाँ पे कुछ मुमकिन तौर पर ट्रैफिक का भी रश मिलेगा। रवानी सुस्ती का होगी, लेकिन एहतियात के साथ मंजिल की तरफ सफ़र करते रहें। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब कॉल का सिलसिला जारी है, शामिल करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फैजान निगारी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़, सिटी शहदादपुर। जनाब फैजान साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह के करम है। सर आप सुनाए तो चाहिए, खैरियत है आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी फैजान साहब क्या कहेंगे आप जनाब? सर टॉपिक तो वही चल रहा है, मौजू भी मेरा वही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, दोबारा बात करें। तो बस बड़ों का लिहाज कर लेता हूँ, जो मुझसे बड़े होते हैं उनका तो लिहाज कर लेता हूँ। बाकियों पे तो मैं ज्यादा हाइपर या गर्म हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है। सही। तो ये आज मशवरा मैं आपसे लेना चाहता हूँ, इसका है जो इन पे भी जो मैं गर्म होता हूँ या हाइपर हो जाता हूँ, इनका मसला मुझे बताएं तो इसको गुस्से को मैं ठंडा कैसे? मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सी बात करता हूँ। मैंने गुज़िश्ता काफ़ी टाइम पहले एक पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर ही हैं और उनका गालिबन जावेद चौधरी साहब हैं शायद, वो उन्होंने एक अपने व्लॉग में एक मुझे एक चीज़ मतलब मैंने जो उनसे सीखी, मैं आपको उसका कोड करो, नाम लेके कहीं आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर इसको जाके देखिएगा ताकि डिटेल पूरी, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ आपको एक सिंगल लाइनर में जवाब दे दूंगा उसका, लेकिन अच्छा वो जवाब तो वहीं से निकालनी पड़ेगी। हाँ, वो आप डिटेल निकालेंगे, उनके व्लॉग सुनेंगे, आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसमें ये जो उन्होंने कहा था कि जब भी आप कोई फ़ैसला करें ना, उसमें थोड़ी सी ताख़ीर कर लें ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप दोनों तरफ की बात को अपने ठंडे दिमाग से सोच लें। क्योंकि अक्सर इंसान जज्बात में बात करता है, जज्बात में सोचता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो गलत उनसर या मनफी पहलू को जो है वो सामने रखता है और बस एक इंतकाम बेसिकली माइंड में बंदे का रहता है कि जी मैंने बस इंतकाम लेना है। अब आपके साथ किसी ने कोई ऐसी नारवा बात की जिसकी वजह से आप तैश में आए, आपको गुस्सा आया, आप उसको बर वक्त जवाब देने से बेहतर है चंद सांसें ज़रा अपनी थाम लें और कुछ लम्हात पे अपने ऊपर कंट्रोल करके कि मैं इसको ठीक 1 मिनट के बाद जो है मैं इसको इसका जवाब दूंगा। सुन ली आपने उसकी बात, अब वो 1 मिनट जब उसकी बात ख़त्म होने के बाद है, उसमें अपने आप को, अपनी काउंसलिंग, अपनी हर चीज़ को रिकॉल करें, इससे मुझे क्या कहा, मुझे इस पर क्या जवाब देना चाहिए और मैं अगर गुस्से की कैफियत में हूँ तो मैंने क्या जवाब देना, अगर मैं अगर ठंडा हूँ, अगर मैंने इसकी बात को इग्नोर भी कर देना तो मैंने कैसे जवाब देना। तो वो जो आपके पास 1 मिनट होगा सोचने वाला, वहीं आपकी अपनी समझदारी, आपका तजर्बा, आपका अखलाक, आपकी सोच समझ का सभी फहम फरासत सभी सामने आपके आ जाएगा और आप उस 1 मिनट को अपने लिए एज अ गोल्डन मिनट काउंट करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ मुझे अब इस शख्स का जवाब देना भी है या नहीं देना, या मुझे खामोश रहना। जी सर, इंशाल्लाह इसमें मैं एक्सपीरियंस करूंगा इंशाल्लाह। आपको हो सकता है शुरू में वो 1 मिनट यूं गुजर जाए ना, आप सब चीज़ों को रिकॉल कर सकें। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका टाइम बढ़ता जाएगा आपके लिए सोचना, फैसला करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है सर। तो जिम्मेदार बंदा होता है उसको तो हजारों टेंशन होते हैं, पर वो आप ज्यादा समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा देखें ना, इंसान ने कहीं ना कहीं तो कोई अपनी बात का जो है वो इजहार करना है। कुछ लोग, उनकी खुशकिस्मती, उनके पास दोस्त इतने अच्छे उनके पास होते हैं कि उनकी बात को सुन भी लेते हैं, उनकी बात को समझ भी लेते हैं और उसके मुताबिक उनको आगाही भी देते हैं। तनकीद करनी होती, तनकीद भी करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि दोस्त जो है वो एक मफाद परस्ती वाली बात में आ जाती है कि जी हाँ ठीक है, इसका नुकसान होता है ना, होने दो, कोई बात नहीं, हमारा बस चल रहा है निज़ाम, अपना सोचते हैं। लेकिन अपनी या अपने दोस्तों के बारे में आप भी वाकिफ़ होते हैं और आपका दोस्त भी आपके बारे में वाकिफ़ होता है, आपको अंदाज़ा होता है कि क्या बात हो रही है और इसका क्या जवाब हो सकता है। जी सर।
सर बस वो मैं भी बात समझ गया, साल भी ज्यादा लंबी हो रही है और भी लिस्टर्स होंगे। बहुत शुक्रिया फैजान साहब सांगड़ से कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब सांगड़ से कॉल कर रहे थे फैजान साहब, और जाहिर सी बात है गुस्सा इंसान को आता है यार, क्यों नहीं आता, मैं भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? भाई सर पख्तूनाबाद से बोल रहा हूँ। दोबारा नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सखी बादशाह पख्तूनाबाद से। सखी बादशाह, जनाब सखी साहब खैरियत से हैं? हमारी पहचान साल मेरे क्या आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने गुस्से के ऊपर बात करी है ना? जी जी, मैं अभी फैजान साहब से यही बात कर रहा, जी बताइए। अच्छा, ये गुस्सा ऐसा है कि ये हराम है, जहाँ तक हो सके बर्दाश्त सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर एक शख्स गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए वो खामोश हो जाए। क्या बात है। तो उसका रिजल्ट ये आता है कि बोलने वाला खुद मलामत हो जाता है कि यार मैं इतनी बातें कर रहा था और ये चुप था, जुबान तो ये भी रखता था। तो इससे वो मलामत हुआ तो समझो आपकी जीत है, उसकी हार है। अब वो भी चीज है, हम भी चीज है, तो मजा नहीं है ना। वो बर्तन फिर आपस में टक्करते रहेंगे तो शोर ही होगा फिर। सही बात है। हाँ, तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, छोटों से बहुत अल्लाह की तरह इधर भाई से बड़ा। अगर मेरे को कोई बात करता है ना, जी जी, पसंद करता है तो मैं अपने लिए दुआ समझता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। ये हकीकत है कि मेरी तरबियत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हुए, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी करी है। किसी बड़े को जवाब दिया। अच्छा, मैं एक बात और कहूँगा मेरी तरफ से। जी जी, ये अपना अबू बकर भाई को, नसीरुद्दीन भाई को, मुजफ्फर भाई को और नसीर तो आजकल पता नहीं आज नहीं क्या वजह है, बिन्यामीन को और मोहम्मद इमरान और उनकी टोन वाले को, और ये जो हमारे सांगर के फैजान भाई है, इन सबको मेरी तरफ से बहुत दुआ सलाम, और हो सके तो मुझको अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। सखी बादशाह साहब थे, पख्तूनाबाद से बात कर रहे थे, कराची से। तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों का शुक्रिया जो कि उनको याद रखते हैं और सबसे दुआओं की दरख्वास्त उन्होंने की है। तो ज़रूर आप लोग अभी एक दूसरे को ज़रूर दुआओं में याद रखें। इस वक्त एक ट्रैफिक की सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक इस वक्त शहर कराची में पी कार्स हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। ज़िला साउथ और सिटी के अंदर आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, मेट्रोपोल, शारा फैसल, नर्सरी, अब्दुल्ला हारून रोड, तीन तलवार मार्केट एरियाज़, फवारा चौक, सदर मार्केट एरियाज़, एम जिना रोड, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड, गिजरी गार्डन एरियाज़। ज़िला सेंट्रल में आयशा मंजिल, लियाकताबाद, तीन हट्टी, लसबेला, नज़माबाद, शारा पाकिस्तान, गुरु मंदिर। ज़िला ईस्ट सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिनहास रोड, शारा फैसल जानिब एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड। ज़िला कोरंगी में हीनो चौरंगी, सिंगर चौरंगी, वीटा चौरंगी, गोदाम चौरंगी, कॉजवे रोड, एक्सप्रेस वे, बलोच कॉलोनी। ज़िला मलिर मंजिल पम्प, कायदाबाद जानिब मलिर हॉल। और ज़िला वेस्ट में माड़ीपुर रोड, स्टेट एवेन्यू रोड, जिना ब्रिज, एमटी खान रोड, हबीब बैंक और नौरा सुरंगी के इतराफ़ में इस वक्त पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का रश मौजूद है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह करेंगे। सुनते रहिए सिंध प्लस रेडियो FM 88.6। तो जनाब कॉल का सिलसिला दोबारा से जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद शकीर वारसी औरंगी टाउन से। कैसे है इधर भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं शकील साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम, माशाल्लाह। जी जनाब अली। अच्छा, कल वाला ही टॉपिक रखा हुआ है? जी, कल जो है वो बात मुकम्मल नहीं हुई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो बस अधूरी रह गई। हमने कहा चले आज कोशिश करते हैं आज इस बात को, इस मौजू को जो है वो निपटा दें। और क्योंकि कल कॉल्स काफ़ी सारी थी और मैं कल काफ़ी लोगों की कॉल नहीं ले सका, तो मैंने कहा आज मैं नई बात शुरू करूँ, उससे बेहतर है पहले बात को मैं मुकम्मल कर लूँ। जी जनाब। जी, अभी आपने एक भाई को मशवरा दिया, बेहतरीन मशवरा दिया, जो आपने भी मशवरा दिया तो मैं सुन रहा था। ये बहुत अच्छा मशवरा है, ये हम सबके लिए मशवरा है। ये वाकई हकीकत बात है, ये सोचना चाहिए हमें। क्योंकि देखें वही एक टाइम होता है जब आप बात कर देते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है कि हो यार मुझे तो सोचना चाहिए था, ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं माजरत करता हूँ। हकीकत बात है, बिल्कुल हकीकत बात है, हमें बाद में एहसास होता है, बिल्कुल होता है। सही। और मैं ये कहना चाहूँगा भाई, देखें दरगुजर करें, सब्र करें, बिल्कुल।
और जितना हो सके मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से, बस मेरा तो पैगाम यही है। बाकी सबको सलाम और अल्लाह हाफिज। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे शकील वारसी साहब और कहते हैं कि दरगुजर से काम लें और सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जनाब कौन सा बात करें? हैदर भाई, मैं सलमान बट बात कर रहा हूँ। जनाब सलमान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब सलमान भाई, सॉरी हैदर भाई जी सलमान साहब जी सर। मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है आपसे। सर फरमाइए। ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो शो आता है जी जावेद साहब के, जी जी कानून बोलता है, जी जी उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है जी बताइए। कि 15 जनवरी को लाड़ी फुरंगी 3 नंबर में मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गरीबों के लिए। माशाल्लाह। उसकी ओपनिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और उसमें मैंने बहुत सारे सियासी शख्सियात को भी मदद किया है और शहर के काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं और मेरी तरफ से स्पेशली आप और जावेद साहब को मैं इस ओपनिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तो इसके लिए मुझे आपको कहाँ आके मिलना पड़ेगा, कहाँ पे आपको कार्ड देना पड़ेगा ओपनिंग का? सर तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर लाजमी इसमें शिरकत करें। चलें जी ठीक है जी, हमारे फिर मीडिया कोऑर्डिनेटर्स फिर आपसे खुद इसी नंबर पे रब्ता करेंगे और वही फिर तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। चलो सही है, बहुत शुक्रिया, बस यही बोलने का। आपका हॉस्पिटल किस नाम से जनाब? इस्मल वेलफेयर हॉस्पिटल। इस्मल जी, इस्मल वेलफेयर, इस्मल वेलफेयर हॉस्पिटल है और इस्मल वेलफेयर ट्रस्ट भी हमने बनाया हुआ गरीबों के लिए राशन वगैरह का, शादी ब्याह के लिए मदद करते हैं, गरीबों को इलाज के लिए किसी को जरूरत हो। तो अब ये हॉस्पिटल हमने बनवाया है, तो हमने छुपाया हुआ था। हमने कहा जब ये मुकम्मल तैयार होगा, जब ओपनिंग की तारीख आएगी तब इसको हम लॉन्च करेंगे। अच्छा, तब बताएंगे। अब वो तकरीबन माशाल्लाह ओपनिंग के लिए तैयार है। बहुत खूब। और 15 जनवरी को हमने इसकी ओपनिंग कर दी है। अच्छा, चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। हमारा नुमाइंदा जरूर इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेगा जनाब इस हवाले से। नुमाइंदा रब्ता करे जरूर, लेकिन आप सर जावेद साहब ने लाजमी शिरकत करने में आप लोग से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, मेरी बहुत ख्वाहिश है। अच्छा जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे रब्ता होगा और उम्मीद है कि आपसे मुलाकात भी करेंगे जनाब। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया जनाब सलमान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे सलमान भट्ट साहब। दुआ है कि परवरदिगार जिस मकसद को ये लेके चलें, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी मदद करे और अपने मकसद में कामयाबियाँ इनको ढेरों ढेर मिले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? सर मैं जावेद अली अबड़ो बात कर रहा हूँ। जावेद साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? आपकी दुआएं दर भाई, आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक जी सरकार। सर अच्छा, मैं मुसलसल आपका रेडियो सुनता रहता हूँ, तकरीबन मतलब जो भी प्रोग्राम चलता है तो सुनता रहता हूँ। आपके प्रोग्राम से एक प्रोग्राम पीछे एक हमारे बहन प्रोग्राम कर रही थी, तो उसने वो शुरू में मतलब मैं आपकी जो प्रोग्राम चल चुका है उसके बारे में थोड़ा रिव्यू करना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। जी जी। तो उसने हर जबान में वो ना सबको भली करे आया, वेलकम और खुशामदीद और ये सारे अल्फाज, लेकिन जब वो हमारे सिंधी जबान में आई तो उधर उसकी जबान थोड़ी अटक गई। तो मुझे थोड़ा सिंधी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहा भी है कि जिस तरह कराची में पहले बिल्कुल लोग रहते हैं, लेकिन मैं आज ये सारे जो लिसनर सुन रहे हैं उनको भी ये मेरा एक बात होगी आगाही के तौर पे कि जिस तरह वो पढ़े लिखे बंदे हैं, तो जब वो 9th का पेपर देते हैं और 9th के पेपर में बोर्ड का इम्तिहान होता है और 9th में सिंधी सब्जेक्ट लाजमन होता है। बिल्कुल होता है, हमने भी वहीं से सीखी है भाई वो वही से किए। तो मेरा ये सवाल होता है, तो फिर उन लोगों ने फिर वहाँ पेपर में किस तरह से वो हल किया था 9th का सिंधी का पेपर? तो जब इनको थोड़ी सिंधी इनकी वीक होती है ये वो,
तो कम से कम ये थोड़ी सिंधी बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो जो इसका जवाब दूं आपको, मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं खुद उस क्लास में था ना 9th में, तो हमारे आसिफ सर होते थे, और अल्लाह पाक उनको ढेरों ढेर जिंदगी दे, जहाँ भी हो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वो बहुत जो हैं वो हंसी मजाक व तंज़ो मजाक के वो बंदे थे, और आज भी मैं उनको याद करता हूँ कि उनकी मरहून मिन्नत ही मैंने आज जो 4 लफ्ज़ सीख लिए तो सीख लिए। और वो बच्चों के साथ इस तरह से सिखाते थे हमें, हालांकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमें इस तरह से सिखाते थे, इस तरह से बताते थे कि बेटा ये इसके 4 नुक्ते हैं, ये नीचे आएंगे, ये पे है, इसके इतने नुक्ते हैं, इसको ऊपर लिखना है, अलिफ इस तरह आएगा, इसका जो मखारिज जिसे हम कहते हैं ना तलफ़ुज़ है वो हम आहे तो आहे नहीं, आहे भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना, उसको अदायगी जो ना उसकी, ताकि पता चले कि आप सिंधी पढ़ लो, ऐसा लगे आप सिंधी में उर्दू में बात कर रहे ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो उन्होंने हमें 4 लफ्ज़ सिखाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमें अपने उस्ताद वो ज़रूर याद है। और बस जिस तरह आप कहा ना कि इन्होंने कैसे किया होगा या वो कैसे किया था, कुछ बच्चों को हम देखते थे कि वो सिर्फ रट के आते थे जहन में कि भाई ये सवाल है तो इसका ये जवाब होगा, बस वही लिखा और चले गए, पासिंग मार लिया, वो क्लियर होकर आगे निकल गए। लेकिन जिनको शौक है कि जिनकी वो मदर टंग है, उनको तो फिर एज मिलता है इस चीज़ का। जी जी बिल्कुल। अच्छा इधर मैं ये भी कहना चाहूँगा, यानी कि ये तो हम अभी सिंध में है, कराची ये वो, तो सिंधी या इधर कराची शहर जो है हर जबान वाला शहर है तकरीबन, बिल्कुल हर जबान वाला लोग मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस हिसाब से। लेकिन मेरे अभी भी जो बहुत से लोग होंगे जो सिंधी लोग होंगे जो ये रेडियो सुनते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वो कॉल भी करते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे सिंधी भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक एडवाइस भी मैं दूंगा कि कम से कम अगर जिस तरह आपका हर शो 1 घंटे का होता है, अगर एक मुकम्मल 1 घंटे का कोई सिंधी भी होगा ना तो जबरदस्त हो जाएगा। अगर कोई आप एक प्रोग्राम शो कोई हफ्ते में रख दें या क्या दिन, तो जबरदस्त हो जाएगा। मैंने आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली जनाब, मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है वो अपने हुकाम को आगाह करता हूँ, इस हवाले से स्टेशन वालों को आगाह करते हैं कि भाई सिंधी ज़बान का एंकर ज़रूर लेकर आएँ, कोई प्रोग्राम वगैरह करे, आरजे वगैरह हो, ताकि आप लोगों के लिए मेहरबानी कोई मसला नहीं जनाब। जी जी, ये मतलब हमारी छोटी सी एडवाइस है, और इसको आप भले काम रखते हैं। थैंक यू सर, मेहरबानी। आपका बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, एडवाइस करने का, थैंक यू सो मच जनाब, मेहरबानी, आपका शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे जावेद अली अब्रो साहब, और बातें यूँ ही चलती रहेंगी, और जाहिर सी बात है आपका अपना रेडियो स्टेशन है, आप तकाजा कर सकते हैं, और हमारी मैनेजमेंट ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ अमल करती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब कराची से, क्या खैर भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह का कर है, आप सुनाओ? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टॉपिक क्या है? मैंने अभी ऑन किया। आज जनाब हम कल वाले ही मौजू को थोड़ा सा आगे हम आज लेके चल रहे हैं, और वही हमारी कल भी जो गुफ्तगू का सिलसिला था कि अगर कोई भी आपको कोई बात कहता है जो आपको बहुत नागवार गुजरती, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? बर्दाश्त कर लेते हैं, खामोश रहते हैं, या फिर उसको उसके मुताबिक ही आप फिर जवाब देते हैं? सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र एक अच्छी चीज है, और सब्र करने वाले की फसल जाएगी होती है, सब्र से काम लेना चाहिए। सही है। और जी बात करें। तो मेरा यही कहना है कि बस सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सब्र एक अच्छी चीज है। चले ठीक है जी हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हबीब साहब हमारे साथ, और अपना ओपिनियन देते कि जी सब्र से काम लें, बर्दाश्त करें चीज़ों को। हकीकतन जिससे हमने पहले भी बात की कि बातों का सब्र करना, बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ता है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, क्या हाल है जी? अबू बकर साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मुजफ्फर भाई कॉल आई, मुझे बड़ी खुशी है कि मुजफ्फर भाई ने इंटरव्यू दी। हाँ जी जनाब, उन्होंने आज कॉल की है, और आपका भी शुक्रिया जी कि आप भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का बाइस आपका नहीं, मैं तो उसको शुक्रगुजार हूँ। उसने इंटरव्यू मैंने उसको मेरे को रात को उसने कॉल किया, उसका बहुत शुक्रिया कि मैंने उसको बोला कल, उसने बताया कि मैं आज कॉल करूँगा, आज चलो उसकी मेहरबानी की आज उसने कहा है, आज से लगा रही। और बाकी नसरुद्दीन का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे वो नुक्ते पे जरा उसकी मेरे निशान में गए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिन भाई का।
नहीं ये इसमें आपका जो है ये आला ज़र्फी का मुजाहरा है आपका, वरना कुछ लोग होते हैं इसको बुरा मानते हैं कि जी मेरी इस्लाह कर रहे हैं आप, आपका नहीं पता मुझे कितना पता। मैंने आपको क्या कहा, मैं बड़ों की बड़ी इज्जत करता हूँ। नसीरुद्दीन भाई हमारे बड़े हैं, नसीरुद्दीन भाई हमारे कुछ भी कह रहे हैं उसको बुरा नहीं मानूंगा। नसीरुद्दीन भाई तो हमारे जान की वो है। नसीरुद्दीन भाई हमारे बड़े बुजुर्ग है हमारे, वो हमारे कुछ भी कहें हमें कुछ बुरे लगता है, वो हमारे क्या इस्लाह की मतलब वो नहीं, मुझे खुशी हुई बड़ी मैं खुद से। बहुत खूब। हाँ, और बाकी जो है ना बाकी मैं टॉपिक पे ज्यादा कल मैंने बात की थी तो वो क्या करूँगा। बाकी जो आपके हमारे एक भाई आते हैं वो रिक्वेस्ट है सिंधी का तो होना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं सुन रही एक पश्तो का भी होना चाहिए एक हफ्ते में प्रोग्राम। गालिबन शायद पहले कुछ प्रोग्राम्स में आपने जिक्र किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद आप ही थे वो। हाँ, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, पश्तो का पश्तो का एक प्रोग्राम होना चाहिए। चले जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी लिख ली। पश्तो मतलब सारे प्रोग्राम होने चाहिए कि सारे लोग सुनते हैं, सिंधी सुनते, पश्तो, पठान, पंजाबी, हर सिपान वाले आपके यहाँ से प्रोग्राम सुनते हैं। ठीक है जनाब, 88.6 ठीक है सुनते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये कि मेरा यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक पश्तो प्रोग्राम में को सिंधी भी रखो, पंजाबी भी रखो, सारे मतलब कोई ना कोई प्रोग्राम एक हफ्ते में होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बस मैं लोगों को मौका दूंगा, तमाम पुख्ता समाज को मेरा सलाम, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही तमाम बहनों भाइयों सब सलाम। हैदर भाई आपकी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। जो बीमार है अल्लाह उसको शिफा दे, जो बीमार है अल्लाह ताला उसको शिफा दे। मुजफ्फर भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, नसरुद्दीन भाई के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उसको शिफा दे। और भी जो बीमार है अल्लाह उसको भी शिफा दे, जो चलेंगे अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बस अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू ना हैदर भाई, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, और गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही आप लोगों के साथ जारी रहेगा। कॉल लेते हैं फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर भाई, कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं हमारे साथ? जी भाई मैं केटी बंदर से बात कर रहा हूँ। केटी बंदर से, क्या नाम क्या है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल साहब। जी इस्माइल साहब। जी भाई कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी आपको अबड़ो साहब ने फोन की थी, मैं तो जैसे ही प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ है लगा के थक गया, शुक्र है कि नंबर लग गया। अच्छा जी। तो हाँ, तो आपने खुद कहा था कि मैंने भी सिंधी पढ़ा था। बिल्कुल। तो सिंधी बोल सकते हैं या समझ में आती है? हाँ, समझ तो लेते हैं, लेकिन उस रवानी से या उस तरह से बात नहीं कर पाते जिस तरह से आप अहले ज़बान बात करते हैं। तो जो आप लोगों ने ये मौजू रखा है जिसपे कल से ही बात हो रही है, मैंने कल भी लगा के घंटा खत्म हो गया लेकिन नंबर नहीं लगा। अच्छा। तो मैंने सोचा कोशिश करूं, अल्लाह का शुक्र है आज लग गया। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप हिम्मत नहीं हारते सर, बड़ी अच्छी बात है कि आप हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ, मैं आपका सारा प्रोग्राम जो भाई कानून क्या कहते हैं, मतलब आपके जो प्रोग्राम आपके चैनल पे आते हैं ना, इसमें बड़ी इंसानों की गरीब जो इंसान है और कोई कहीं जा नहीं सकता है, तो उन लोगों को समझाने के लिए, रास्ता बताने के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम आप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप सिंध FM पुलिस का जो भी प्रोग्राम है ना, माशाल्लाह क्या तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं वो कम है। बहुत शुक्रिया। आपकी हिम्मत है, ये आपकी हिम्मत से इतना अच्छा हुआ है ना, शुक्र अल्लाह। तो मैं वो कह रहा था कि जो आपने इसका मौजू रखा है ना प्रोग्राम का, जी, तो शाह साहब का, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई साहब का एक सिंधी में शेर है, मैं वो बताऊंगा तो उसमें सारी ये बात जो सिंधी समझने वाले हैं उसको समझ में आ जाए। जी बिल्कुल, बताइए। हाँ, तो शाह साहब कहते हैं कि जे भाई जोगी चाहत कर हाल फकीरी ही, जे मिलने गारियूं तब तू चो जी, कावड़ पंहिंजे कलब जी पाणी वांगुर थी, कोई सचो सामी थी तो तुझो नालो लिखजे लाहौतियन सां। तो इसमें शाह साहब का कहना है कि अगर कोई तुझे गाली बके तो फिर तू उसमें ये जवाब उसको देना जी। आया समझ में? सही। तो जब ये गुस्सा अपना ठंडा करेगा, या खुद 3-4 दिन की बात है, एक बंदे ने मुझे कॉल की थी, मैंने जब ओके किया तो ओके करने से मुझे गाली बकी। अल्लाह अकबर।
लेकिन मैंने कुछ नहीं उसको कहा, बस उस टाइम पे मैंने फोन काट दी। मैंने सोचा शायद गुस्से में आके मैं भी इनके साथ कुछ जैसे ये गंद कर रहे हैं, अगर मैं भी ऐसा गंद करूँ तो फर्क क्या रहेगा। सही, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। बिल्कुल, फोन पे तो कुछ नहीं होगी ना, आमने सामने तो नहीं है। ये गंद करना अच्छा नहीं है। तो बस सब भाई जितने भी है मेरी तरफ से सलाम, और अबड़ो साहब को भी मेरा सलाम, जितने भी है सुनने वाले, आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला अपने हिफाजत में रखे और आगे भी आप बहुत माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, नाराज नहीं न होना, आपसे करता हूँ जी, बताएं। तो सिर्फ हैदर नाम है या गुलाम हैदर आपका नाम है या हैदर अली है या सिर्फ हैदर अली नाम है मेरा जनाब? हैदर अली नाम है मेरा। हाँ तो हैदर अली नाम है, तब तो मैंने भी कहा है भाई। चलो हैदर अली भाई, अल्लाह ताला आपको कुछ रखे। आधा नाम नहीं सबको बोलो भाई, पूरा नाम लेना। अच्छा, आप भी पूरा नाम बताओ। अच्छा जी, मेरा नाम हैदर अली है। मैं बाईकास जो है शेख हूँ, तो मैं इसलिए जो है हैदर शेख के नाम से जो है मुझे आम जो सब साथ काम करने वाले वो इसी नाम से तो हैदर अली शेख चले। तो हैदर अली शेख भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं जनाब, बिल्कुल कह सकते हैं। आपका पूरा नाम होता है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इस्माइल साहब केटी बंदर से बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने एक बीच में नाम कहा ना गुलाम हैदर, वो मुझे भी बड़ा एकदम दिल से फील है कि काश मेरा नाम गुलाम हैदर होता। लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी, एक कॉल लें फिर बात मुकम्मल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इसरार अहमद बात कर रहा हूँ। इसरार साहब कहाँ से बात, कराची से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सजावल। सजावल से, जी जनाब। सर ये जो अपने जो आपका ट्रैफिक चल रहा है, मैं आपका बोलता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा जी। आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ सारे। बहुत शुक्रिया। तो ये जो आपका आज का ट्रैफिक चल रहा है, तो इससे मैं आपको एक उर्दू का शेर बताता हूँ, तो उसमें भी सारी चीजें आ जाएंगी। जी बिस्मिल्लाह, बताइए। हराम खाओ, चोरी करो और जन्नत में जाओ। हराम खाओ, चोरी करो और जन्नत में जाओ। जन्नत में जाओ। अच्छा जी। अभी चोरी का मकसद ये है, हाँ जी, कि आप छुप छुप के आधी रात को अल्लाह की इबादत करो। अच्छा। और हराम खाओ यानी कि गुस्से को खा जाओ। तो फिर आप अगर ये दो काम आपने कर लिए तो फिर जन्नत ही है आप। क्या बात है, लॉजिक। एक तस्वीर का दूसरा रुख भी यही है, समझाने के लिए बात अच्छी लगी। ठीक है, हराम खाओ, चोरी करो, जन्नत में जाओ। हराम करो, खाओ, चोरी करो, जन्नत में जाओ। गुस्सा अपना खा जाओ, चोरी चोरी खुदा से मुलाकात करो और जन्नत में दाखिल हो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। और आपकी पूरी ये तो मैं तो कई महीनों से फोन करता आ रहा हूँ, लगे नहीं रहा। आज पता नहीं कैसे किस्मत से लग गया। बस आज आपने कोई पैगाम देना था और आज समझ लें वो पैगाम हम तक पहुँच गया आपका। जी। और जो सर एक आपसे रिक्वेस्ट है। जी बताइए। ये जो आपका वो जो प्रोग्राम चलता है, जो जावेद साहब पुलिस के बारे में करता है, ये जो कानून का, तो उसमें जो है वो फिर जब वो टॉपिक आएगा तो फिर मैं कॉल करूँगा, तो उसमें उससे पूछेंगे। चलें, ठीक है, देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया इस्रार साहब कॉल करने का। सजावल से हमारे साथ है सजावल से इस्रार साहब, थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर अली साहब, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ जैकबाबाद से। जनाब खैरियत से हैं? काफी दिनों के बाद फोन किया आपने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं तो हाजिरी लगाता हूँ, दिन हुए चाहे रात हुए। आपका प्रोग्राम जो है ना माशाल्लाह आज थोड़े लेट से सुनने पड़ा, आखिरी मिनट सब। कोई बात नहीं, फेसबुक को भी हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव होता है, जब भी आपको टाइम मिले आप उसको बासानी देख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं। तो सर आप माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में आज जो है ना सिंधी बहुत से लोग आ रहे हैं और अपना तारीफ भी करवा रहे हैं। मैं भी सिंधी हूँ, मेरा ताल्लुक जगमाबाद से है। अच्छा। हाँ, और मैं सब सिंधियों भाइयों के लिए ना शेर सुनाता हूँ। वो शेर जो है ना आशिकी के मिसाल में है। अच्छा जी, बताइए।
हाँ, वो सिंधी में है, आप भी उसको समझेंगे, आप उसका जो है ना तर्जुमा निकाल सकते हैं आप भी। जी बताइए। प्री तुझे प्यार ले मुँह कया सवे वकील, कोरट हुई कूड़न जी कोन हली अपील, एड़ा जज जलील जो जियरे जानिब जुदा कयूं। आप इसका मतलब भी समझाएं, जो दूसरे सुनने वाले ना उनको बताएं इसका मतलब है क्या। अच्छा, उसका मतलब ये है सर, मैंने प्यार किया और मैंने जो है ना इश्क किया, यानी कि उसके ऊपर जो है ना केस किया वकीलों ने। ओए होए होए। हाँ ना, तो वकील सारे झूठे निकले। अगर जो जज बैठे हुए थे ना वो भी इतने जलील थे कि अपनी मनमानी कर ली, दो जोड़े को बिछाड़ दिया। हाय हाय। पर हैदर भाई आप सुने, आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह, यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह पिछला हफ्ता मेरे से या यकीन माने आपके साथ जो है ना गुफ्तगू नहीं हुई, और मेरी यकीन माने अभी घंटा हो गया मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा था। चलें जी, कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका कि आप साथ रहे और आपने देर सवेरी सही लेकिन बात हो गई आपसे जनाब। सर हैदर भाई एक और रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये घंटा एक और बढ़ा लीजिए, 10 बजे तक आप कर दीजिए। ठीक है सही, और कोई हुक्म करें आप। बस बड़ी मेहरबानी हैदर भाई, आपसे मिलके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तमाम लिसनर्स आपके पास तमाम बहुत अच्छे लिसनर्स हैं और आपके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और आपके साथ जो है ना आपका दिल का हाल हवाल देते हैं। आपके साथ गुफ्तगू करने में हमें भी बहुत यकीन माने मजा आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आप सभी का शुक्रिया जो सब कॉल करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली साहब, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे मोहम्मद अली साहब हमारे साथ जैकबाबाद से, और आज 4-5 लोग तकरीबन गालिबन जो हमारे साथ जुड़े। अच्छा जी, लास्ट कॉल शामिल करते हैं, फिर बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन सा बात करें? मैं वही बात कर रहा हूँ, कल की तरह मेरी लास्ट टाइम कल लग गई थी आखिरी मैच पर। कल लास्ट में हमने किनसे बात की थी, याद कराएं भाई आप दोबारा नाम। इरशाद साहब जी याद आ गया। आज आप लेट हो गए जनाब, बिल्कुल आखिर में। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये बात है कि आपको टॉपिक पे ये कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसको गुस्सा न आए तो वो गधा है, और जिसको गुस्सा आए और गुस्से की तकाजे पर अमल करे वो शैतान है, और जिसको गुस्सा आए और गुस्से की तकाजे पर अमल न करे उसको दबाए वो इंसान है। क्या बात है, वाह वाह। तो कल आपकी बहुत सारी कॉलर ने कहा कि मैं बड़ा कोई बात करते तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, छोटों को मैं जवाब देता हूँ, कोई कहते मैं लगाता हूँ। तो भाई कमाल ये है कि आदमी छोटों को ऊपर गुस्सा न करे, बर्दाश्त करे। बहुत खूब। बड़े के सामने तो हर कोई करते हैं, वो कमाल ये है कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा निकालने की कुदरत वो आप बात करें, जब्त कर जाए अपने आप को। जबरदस्त, बहुत खूब। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच कॉल करने का, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब बस बातों को यहीं पे मुकम्मल करते हैं। और गुज़िश्ता दिन जो बात हुई, और गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्ते तकरीबन हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर हमारी बात हुई, और कुछ लोग जिनकी मैं कॉल नहीं रिसीव कर सका, मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा, क्योंकि वक्त की जो है वो किल्लत है और मुझे बस प्रोग्राम को ख़त्म करना है। और चंद गुजारिशात जो कि इस मौजू के हवाले से थी, और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें देखा कि हर शख्स ने इस चीज़ को कहा कि जी वाकई हमें सब्र से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त से बात करनी चाहिए। एक और साहब ने आज भी कहा कि जी टेलीफोन पे तो हम सब एक दूसरे से जब बात करें तो हम इसी चीज़ का मुजाहरा करते हैं, मतलब कहने की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमारे साथ वो चीज़ हैपन होती है और हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात होती है, तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा उस वक्त रवैया होना चाहिए, क्या वाक़यान हमारे कॉल ऑफ फिल्म में तज़ाद तो नहीं है, इसका एहतसाब या इसका फ़ैसला आपने ख़ुद से करना। हर इंसान को अपने बारे में मालूम होता है कि गुस्से की कैफियत में जो है वो इंसान अपने ऊपर किस हद तक जो है वो काबू रखने में कामयाब रहते हैं। तो फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है, अपने बारे में ख़ुद सोचना है। और बस मैं यही दुआ करूँगा कि परवरदिगार सब पे अपना फजलो करम करे, सब्र, हिम्मत, हौसला, बर्दाश्त करने का जो मादा है उसकी जो है तादाद इंसान के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। बस इसी खैर दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं जनाब, कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद हैं, अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे करेंगे मुलाकात एक नए मौजू के साथ। और
कुछ चीज़ें जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सके, कोशिश करेंगे कि आइंदा प्रोग्राम में जो है मुकम्मल करें बात को, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हिस्से में हम बात जो है हमने मुकम्मल कर भी चुके हैं। चलें जी, इंशाल्लाह अब आपसे होगी नेक्स्ट वीक में मुलाकात। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। हैदर शेख को दीजिए प्रोग्राम दूसरी से इजाज़त, हैदर अली शेख को दीजिए प्रोग्राम दूसरी से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।